हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि नए सत्र का आगाज हो चुका है और आज से हमारा नया आपका सेशन है। सारे जो आपकी क्लासें हैं नए सेशन से जो होती है आपकी पूरी एक क्रमबद्ध तरीके से आपका वर्ष भर आपका चलती हैं और उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग अपने सारी बुकों को सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आज इस नए सेशन में अपने पूरे सिलेबस को लिखेंगे कि हमारा सोशल साइंस का कौन कौन सी बुकें हैं और हमारे कितने बाप के चैप्टर हैं, हमको कितने महीने में वहाँ उनको अच्छे से बाप को तैयार करना है। इस सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ हम नए सेशन को आपका प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए आज हम आपका सबसे पहले इस नए आपके सेशन में आपके इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसके पहले चैप्टर के साथ हम लोग अपना ये जो हमारा नया सत्र है हम इसको प्रारंभ करेंगे। विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट जो है आपका चैप्टर है, क्लास 10th है आपकी, क्लियर है। और आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की और पहला चैप्टर ही हम लोग इसमें आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, या अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उसी के अनुसार मैं चीजें आपकी कराऊंगा। आप मुझसे प्रश्न उत्तर करना चाहेंगे मैं आपको प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा, आप मुझसे नोट्स करना चाहेंगे मैं नोट्स भी कराऊंगा। आप चाहेंगे कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर का बनाकर आपको पीडीएफ या फिर आपको पीपीटी आपके जो आपकी फॉर्म है उसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊं स्क्रीन पर, तो ये जो भी आपकी सुविधा जो आपको चाहिए पढ़ाने में हमारी तरफ से मैं सब आपको देने के लिए आपका तैयार हूं। बस आपको इस नए सेशन को बहुत अच्छे से करना है और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को। क्लियर है बच्चों? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी और बहुत अच्छे से हम लोगों को इस लेक्चर को आपका तैयार करना है। ठीक है, ये सारा आपको याद रहना चाहिए। देखिए मेन जो आपका चैप्टर है वो आपका यहां से प्रारंभ है। चैप्टर नंबर 1 है आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास। देखिए विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। कह रहे कि जो आपका विकास की जो धारणा है और प्रगति की जो चीज हम लोग लेकर चल रहे हैं ये क्या है, हमेशा से कैसी है, हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे कैसे जीना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये हमारे ऊपर आपका डिपेंड करता है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी आकांक्षा है और इच्छा है, हम कैसे अपना जीवन जिए और क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए और कह रहे हैं कि हम ये विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। क्लियर है? हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। अब कह रहे कि जितने लोग हैं उन सभी लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, क्या लोग वह कैसे आपका मिलजुल कर रह सकते हैं, इस विषय में हम लोग आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए क्या लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। समानता बच्चों, इस शब्द को याद रखिए, आपको बड़ा महत्वपूर्ण है ये सब। आपको जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको दिखाई देगा, और आप जब आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान, उसमें भी आपका समानता अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु है और उसको भी हम लोग आपका समझते चलेंगे। विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? इन लक्ष्यों का जो भी है इन सब से उपाय करने को जुड़ा है। ठीक, यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हमारी क्या कोशिश रहेगी कि विकास की जो आपकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग आपका चलाएं
और शुरू करें और विकास की हम सारी चीजों को और विकास के जो भी सारे आयाम हैं उनको हम लोग आपका देखें। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। आप देखिए, और हम इस अध्याय में विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। कह रहे कि आप क्या करेंगे, जो है आप ये जो आपके मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आप क्या करेंगे और अधिक आपके तरीके से इनको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है? आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और अन्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेगा। यानी कि अर्थशास्त्र की बुक में नहीं बल्कि आपको इतिहास और राजनीतिक जो विज्ञान है उसमें भी मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि हम आजकल जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। यानी कि जो हमारा लाइफ है वो किससे इम्पैक्ट करता है? हमारी पास्ट की चीजों से इम्पैक्ट करता है। हम इसे जीने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक ही लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को व्यक्त करने का जीवन प्राप्त करते हैं। क्लियर है? कि जो हमारी आशा है, उम्मीद है, इनके आधार पर ही हम जीवन को जीने का और इनको शुरू करने का जो है उनके साथ ही हम चीजों को शुरू करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न लक्ष्यों के साथ। कह रहे जो आपका डेवलपमेंट है उसका क्या प्रॉमिस है, क्या गोल है अलग अलग लोगों के साथ। अब देखिए, अगर मैं इसमें समझाऊं तो आप समझिए, हर व्यक्ति का जो है जो गोल है वो अलग है। गोल अलग का मतलब, किसी के लिए मोटर कार मिल जाए वो उसका डेवलपमेंट है, भाई वो विकास हो सकता है हर व्यक्ति का। और किसी का लक्ष्य होगा मेरे को बस या प्लेन खरीदना है। तो उसमें यही बताया गया कि हर आदमी का विकास का जो वायदा है वो अलग अलग है और डिफरेंस जो है अलग अलग है, उनके मायने भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये आपको देखना है। यह हम कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई है सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं कि किन्हीं और श्रेणी को व्यक्तियों को जोड़ा जाए। आइए देखते हैं, अब इस तालिका को समझते हैं। अब देखिए, इसमें है व्यक्तियों की श्रेणी। कह रहे जो व्यक्ति हैं उनकी जो श्रेणी है वो इसमें दी गई है। ठीक, और इस श्रेणी के साथ आप इन सारी चीजों को समझिए। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, कोई ऐसा व्यक्ति है, गांव का मजदूर व्यक्ति है जिसके पास क्या नहीं है, जमीन नहीं है। उसके लिए विकास के लक्ष्य या विकास या आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं? यानी कि जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, अगर मैं पूछूं उसके लिए क्या होगा कि क्या मिले, काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। यानी कि उसे बहुत दिन तक काम मिले, ज्यादा दिनों तक, और मजदूरी कैसी हो, अच्छी हो। और जो स्थानीय स्कूल है उसमें उनके बच्चे की उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, गांव में वह भी नेता बन सके। अब देखिए, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए विकास क्या है कि मजदूरी अच्छी मिल जाए, वर्ष भर में काम अधिक मिले, उस गांव के स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, कोई भेदभाव ना हो और तुम भी गांव के नेता बन के घूमो। तो ये क्या है, ये एक भूमिहीन जो मजदूर है उसका विकास है कि वो इतना ही सोच पा रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट यही बसा है बस। इससे आगे उसके लिए विकास के कोई मायने नहीं रखते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि उसके लिए क्या है, आपका डेवलपमेंट यही है उसके लिए। आगे देखिए, पंजाब के समृद्ध किसान। अगर हम पंजाब के जो किसान हैं, जो सक्षम किसान हैं, अगर उनके लिए हम लोग डेवलपमेंट की बात करें कि आपका उनके लिए डेवलपमेंट के क्या मायने हैं, तो हमको स्पष्ट दिखाई देगा क्या, किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर तथा और कह सकते हैं कि द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बचा सकें। क्लियर है? आगे आप इसको देखिए और समझिए। अगला ऑप्शन क्या दिया है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है।
कह रहे जो व्यक्ति वर्षा के लिए खेती पर निर्भर है उसके लिए क्या होगा, इसको समझिए आप लोग थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। क्या है इस पर ध्यान दीजिए। उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट की वर्षा अच्छी हो जाए, और वर्षा अच्छी होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसकी पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो उसकी आय सुनिश्चित रूप से बढ़ जाएगी, और उसकी सामाजिक जो आपकी समस्या है या जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाएंगी। अगला देखिए, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अगर कोई भूस्वामी परिवार की कोई ग्रामीण महिला है, अगर आप उस ग्रामीण महिला को देखें तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट कि उसके काम करने की आय बढ़े, उसके फैमिली मेंबर ग्रोथ करें, और इस तरह से सब कुछ ये चीजें हो सकती हैं। एक शहरी बेरोजगार युवक के लिए क्या होगा विकास, सोच के बताइए, बताइए बताइए बच्चों। देखिए, जो शहर का एक बेरोजगार युवक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे शहर के लड़के इधर उधर ऐसी बेरोजगारी तरफ में घूमते रहते हैं। उनके लिए क्या है, उनको लिए एक जॉब मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए जो क्या हो, जिसका वेतन अच्छा हो, तो वो क्या होगा, उनके डेवलपमेंट के मायने होंगे। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, अब बताइए उसके लिए क्या मायने होंगे विकास के। वही सोचेगा कि मेरी और कंपनी बन जाए, मेरा बड़ा डेवलपमेंट हो जाए, मेरी एक साल का टर्नओवर 150 करोड़ रुपए हो जाए मेरी कंपनी का, तो इस तरह की चीजें सोच सकते हैं, ठीक है। और क्या हो, मेरे को कुछ फ्रीडम मिले। अब शहर की अमीर परिवार की लड़की कि उसे क्या है, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिले, वह अपने फैसले खुद ले सके, वह अपनी पढ़ाई करने विदेश जा सके। अब देखिए, तालिका 1 को भरने के बाद अब आप इसका निरीक्षण करें, क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं, बताइए। क्या इनके एक जैसे विचार हैं? तो नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण? वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति, दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं इस पे परस्पर विरोध हो। एक लड़का अपने भाई के समक्ष सक्षम है, कैसा है, आपके उसमें सक्षम है, आजादी और अवसर मिलने, और भाई भी घर के कामकाज का हाथ बटाएगा, यह आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, इसलिए इस तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध बनाने चाहते हैं, लेकिन इसे जमीन जलमग्न हो सकती है, उन लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसा कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें, ठीक है। अब देखिए, अब उद्योगपति क्या चाहेंगे कि बिजली बहुत उनको मिले, लेकिन बिजली बनाने के लिए हमको चेक डैम बनाने पड़ेंगे, और जब चेक डैम बनता है बच्चों, तो जहां पानी को स्टोर किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, तो उससे पिछले क्षेत्र क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, भूमि। आप उत्तराखंड में इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं बहुत अच्छा, कि जब आपका टिहरी वाला बांध बना है, तो टिहरी वाले बांध बनने से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनको आपका पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो आज क्या हो गए, सब जलमग्न है। और ऐसे ही कुछ कहानी आपको और जगह क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि जंगलों में निवास करने वाले लोग कौन होते हैं, आदिवासी, वहां के जो गांव के लोग, लोकल लोग हैं, वो आपका रहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इस तरह से दो बातें साफ होती हैं कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं। यार जो व्यक्ति है उसके जो लक्ष्य हैं वो भी क्या हो सकते हैं, आपके डिफरेंट हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। और कह रहे कि ऐसे हो सकता है जो एक व्यक्ति के लिए आपका डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर बांध बनाते हैं हम लोग, तो बांध बनाने से पानी होगा, पानी से बिजली बनेगी, और बिजली की सप्लाई होगी, उद्योगपति को अपने बिजनेस चलाने में आसानी होगी। जबकि जो जहां पानी भरेगा वहां गांव के लोग या वहां के जीव जानवर का क्या होगा, अस्त व्यस्त होंगे, वहां की सामाजिक संरचनाएं, वहां की चीजें, और क्या होगा, वो उनके लिए नुकसानदायक है। तो ये बात साफ है कि एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए अगर विकास इनका हो रहा है तो ये इनके लिए विकास नहीं हो सकता,
तो इस तरह की जो है सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं बच्चों। तो इनको ध्यान रखना है और इस पर बात करनी है। कोई भी अगर इसमें से चीज है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा पूछिए अगर कोई चीज समझ नहीं आई है। क्लियर है बच्चों? चलिए एक बार फिर हम लोग बात करते हैं हल्के से कि हर व्यक्ति के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं या विकास के जो मायने हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि हर आदमी के लिए विकास का जो एंगल है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो ये उनको समझना चाहिए और ये उनको समझने का क्या है आपका प्रयास करना चाहिए। क्लियर है? ताकि इन सारी चीजों पर हम लोग बात कर सकें, इन सारी चीजों को हम लोग देख सकें। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे ध्यान रखिए, आगे बढ़े। देखिए अब इसमें हम लोग कुछ और बात करते हैं और वो क्या है? वो है आय और अन्य लक्ष्य। क्या है? आय और अन्य लक्ष्य की हम लोग आपका बात करेंगे और उसको हम लोग आपका देखिए अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 को देखेंगे तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज तथा अन्य उत्पाद के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में ज्यादा आय चाहते हैं। बिल्कुल, लोग क्या चाहते हैं कि उनकी काम मिले, बेहतर मजदूरी यानी कि उनको रोजगार मिले और एक अपनी उपज जो उसको सही बेच पाए अच्छी कीमत पर। यानी लोग कुल मिलाकर आय ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि उनको आय क्या मिले? ज्यादा मिले, वो ये चीज चाहते हैं। बताइए इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए बच्चों, समझ रहे हैं ना कि उनको क्या चाहिए? उनको आय जो है अधिक चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों चाहिए उनको आय अधिक? क्योंकि हर व्यक्ति का अल्टीमेटली गोल क्या है बच्चों? हर व्यक्ति का एक ही गोल है कि वो अपनी आय को कैसे अधिक आपका बढ़ा सके, कैसे अपनी आय को अधिक सुनिश्चित कर सके। यही उसका लक्ष्य है और इसीलिए वो क्या है? अग्रसर है। यानी डिपेंड क्या है? वो क्या चाहता है? वो अपनी अधिक आय चाहता है। ध्यान रहेगा, क्या चाहता है? अधिक आय चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। ज्यादा आय चाहता है और नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज, और क्या चाहे? जितने भी उसके उत्पाद हैं उनकी कीमत अच्छी मिले। भाई यही कोशिश है उस व्यक्ति की। ठीक, आगे देखिए। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी, व्यवहार, समानता, सुरक्षा और दूसरे से मिलने वाले आदर पर इच्छा भी रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको पैसा ही मिल जाए, तो पैसे के साथ साथ और क्या चीज चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोगों को में क्या हो? हमारा व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसकी उम्मीद ये है, वो ये चाहता है कि मेरे साथ क्या हो? एक अच्छा व्यवहार हो। यानी कि ऐसा ना हो कि उसकी गरिमा छीन हो सके या फिर उसको किसी तरह का मानवीय अमानवीय व्यवहार झेलना पड़े। उसके पास स्वतंत्रता हो ही ना हो, उसकी कोई सुरक्षा की दृष्टि ना हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर लोग क्या चाहते हैं कि उनकी स्वतंत्रता हो और क्या हो? सुरक्षा हो। और दूसरों से क्या मिलना चाहिए? उनको आदर मिलना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को सम्मान की भावना अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्या रखते हैं? सम्मान की जो भावना है वो अपने पास रखते हैं। ठीक, वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक
उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कह रहे ये ऐसा हो सकता है कि जो मामले हैं जैसा आय है और उपभोग है उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि एक बार को लोगों की आय अधिक ना हो लेकिन लोगों को बराबरी का अधिकार, सम्मान का अधिकार, उनकी आदर, उनकी सुरक्षा, ये चीज होनी चाहिए। ये आय से ज्यादा मैटर करती है और ये प्रश्न भी बनेगा बच्चों, ध्यान रखना आप मेरी बात। क्या हो, लोग क्या चाहते हैं कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोक्ता से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती। द्रवित या उसे खरीद जा सकता है लेकिन खरीदने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है। कह रहे कि आप उनको खरीद सकते हैं, आप उनको बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भौतिक कारक हैं जो वो कारक क्या करेंगे, उनके वेरिएबल हैं और जो उन पे डिपेंड करेंगे। ऐसे नहीं कि आप चीजों को खरीद लें, आप चीजों को बंद कर लें, तो नहीं। डिपेंड क्या है, वो डिपेंड केवल यही है कि लोगों को चीजें खरीदने के साथ जो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी समानता है, उनके साथ बराबरी का व्यवहार है, ये सब चीज क्या हो सके, उनको सुनिश्चित हो सके। क्लियर है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, और इसमें आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है और बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक, आगे देखिए, और आगे करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक करके बहुत अच्छे से आपकी इसमें बात करने वाले हैं और एक एक इसमें चीजों को हम लोग आपका देखने वाले हैं। ठीक, तो इतने पर फिलहाल जितना हमने इसको पढ़ लिया है ये आपको देखना है और ये आपको हमको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, आगे देखिए। लेकिन हमारा बेहतर जीवन उस पर लिखा है कि आप भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है, और कह रहे हैं कि कुछ आप भौतिक वस्तु हैं जिन पर क्या क्या करता है कि जो हमारा जीवन है उनके ऊपर लिखी हुई चीजों पर कुछ आपका निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो आप अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचें। कह रहे जो आपके मित्र हैं उनके मित्रों की क्या भूमिका है उनकी लाइफ में, आप जरा क्या करें, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग सोच लें और उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, इसी तरह भी बहुत सारी चीजें हैं जो आसानी से मापा नहीं जा सकता। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में मित्र क्या चीज है, क्या कह रहे हैं, मित्र क्या चीज है और उनकी क्या वो आपकी भूमिका है, आप उसको माप नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? आप उसको माप नहीं सकते। ठीक है, और कह रहे हैं कि ऐसी ही कैसी हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। क्या आप माप सकते हैं कि आपके किसी के साथ दोस्ती नंबर्स में है या फिर वजन में है? क्या इस तरह से आप इन चीजों को काउंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीजों को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनके हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और कह रहे हैं कि उनका क्या है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, इनकी प्राय उपेक्षा की जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। बोले अगर हम लोग इस तरह से आपका अपना रिजल्ट निकाल दें तो हम लोग माप नहीं सकते, तो ये क्या नहीं है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इस तरह की चीजों को सोचते हैं तो ये क्या है हमारे लिए, सोचना थोड़ा सा गलत होगा। ये ध्यान रखिए, ये क्या होगा हमारे लिए, सोचना थोड़ा सा गलत होगा, यानी कि इसका महत्व हम लोग नहीं रख पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को? तो इतनी चीजों को आप लोग याद रख कर चलिए। अब देखिए, इसमें एक छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन। यानी कि नर्मदा नदी है, सरदार सरोवर बांध बनना है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में, और क्या कर रहे हैं उसको लेकर लोग क्या कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन
और जो आपका विरोध है वो आपका कर रहे हैं। क्लियर है? ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है कि ये धरना प्रदर्शन या विरोध जो है वो आपका नहीं कर सकते। ठीक, ये आपको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा बिंदु है जो आपको समझ नहीं आया है तो बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए एक बार हम लोग पीछे से जितना पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या होगा आगे की तरफ हम लोग अपने लेक्चर में आपका बढ़ चलेंगे और उसको देख चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जब आपका लेक्चर प्रारंभ किया था तो हमने सबसे पहले विकास को देखा कि हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि विकास हमारे लिए क्या है और विकास के मायने किस लिए जरूरी हैं। फिर विकास के साथ साथ हमारे जीवन को जीने के लिए जो हम जिसको विकास कहते हैं, हमारी इच्छा और आकांक्षाओं पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके डिपेंड होती हैं, उन सारी चीजों को हमने देखा। दूसरा, लोग क्या चाहते हैं, लोग आपका समानता आपका चाहते हैं, तो हमने समानता को भी पढ़ा। और लक्ष्यों के जो आपका जुड़ाव है, उन जुड़ाव को, उन सारे जुड़ाव को भी हमने इसमें देखा। तो हमको इन सारी चीजों के विषय में आपका जानना था, इन सारी चीजों के विषय में हम लोगों को देखना था और बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका समझे और हमने देखा कि जो जो आपका विकास है, उस विकास का जो हम लोग जो आपका वादा कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए आप देखेंगे विकास के मायने क्या हैं, अलग अलग हैं, वो आपके डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए जो भूमिहीन मजदूर है उसके लिए विकास क्या है बच्चों, याद करेंगे तो उसके लिए विकास क्या है कि उसको अच्छा रोजगार मिल जाए, बेहतर मजदूरी मिल जाए, अधिक दिन तक काम करने के लिए मौका मिल जाए। तो ये क्या है, उसके लिए रोजगार है, उसके बच्चे अच्छा पढ़ सकें। पंजाब के किसानों ने देखा कि उसके लिए एमएसपी ज्यादा मिले, सस्ते मजदूर मिले, बच्चे बाहर शिफ्ट हो सकें। और क्या चीजें हैं जो विकास के साथ मायने तय रखती है, उनको देखा कि हमने देखा कि लोगों को इन नियमित मजदूरी, बेहतर उपज से अलग आय डिपेंड करती है, लेकिन आय के साथ साथ लोगों को बराबरी और समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार ज्यादा महत्व रखता है। क्लियर है? और उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम माप तोल नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, जैसे मित्रता के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास की। तो बच्चों, यह आपको समझना होगा कि विकास के मायने क्या हैं, हर व्यक्ति के लिए आपका विकास के लक्ष्य अलग हैं और किस तरह से उसके जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं वो डिफरेंट है। तो हर व्यक्ति के लिए विकास, उसकी आकांक्षाएं और उसकी इच्छाएं बिल्कुल अलग हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यही सब जानने का आपका प्रयास करेंगे और सारी इन महत्वपूर्ण चीजों को भी हम लोग अपने नेक्स्ट आपके लेक्चर में लेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कोई भी बच्चा अपने स्कूल से लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।